नहीं, अगर किसी को कोई नोटिस आता है और वो अगर सच्चा है, अगर जैसे मेरे को नोटिस आया तो मैं अपने कागज़ लेके दिखा के फ्री हो जाऊंगा। इसमें इतना हल्ला काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ज़रिए वो विपक्ष की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उसके किसी एमएलए, मंत्री या उनके राज्यसभा या उनका एमपी किसी के ऊपर ईडी का हुआ ऐसा मामला है? ये तो शराब के घोटाले भी करे हैं इसने। अच्छा, घोटाले मनीष सिसोदिया ने। इसको जेल तो होनी चाहिए। जैसा करेगा वैसा भरेगा, समझ रहे हैं ना आप। कागज की कार्रवाई ये पूरी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, ये देश कैसे चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों देश में ईडी और सीबीआई की खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो है केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले जो, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या चल रहा है, वो कैसे देखती है इस पूरे मामले को। हम जनता के बीच में हैं, जनता से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैसुर रहमान है। रहमान जी, ये देश में ईडी और सीबीआई के खूब छापे पड़ रहे हैं, कहीं ये जब्त हो रहा है, कहीं ये, तो कैसे देखते हैं इसको? ये एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसका जो है दुरुपयोग कर रहे हैं वो। अच्छा, आपको लगता है कि दुरुपयोग? बिल्कुल दुरुपयोग है, क्योंकि इसके ज़रिए वो विपक्ष की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं कि विपक्ष कुछ बोल ना सके और इसके बारे में कुछ कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में ही क्यों है, पक्ष में क्यों नहीं? एक ही जगह क्यों, दूसरी जगह क्यों नहीं? एक ही जो भी बोलता है उसी को टारगेट किया जाता है, उसी को मोटिवेट किया जाता है कि भाई तुम जो हो चोर हो। तो ईडी का और सीबीआई का बिल्कुल ही दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। तो बता दें कि एक रिपोर्ट भी आई जांच एजेंसियों को लेकर, एक रिपोर्ट भी आई। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 95% जितने मामले हैं जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो विपक्षी पार्टियों पर ज़्यादा हुई, 95%। हालांकि इसके पहले अगर हम 2014 के पहले की सरकारों की देखें तो तब 60% था। जांच एजेंसियों के जो दुरुपयोग, जो विपक्षी दलों पर कार्रवाई का मामला था वो 60% था। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? आसिफ, मोहम्मद आसिफ। कैसे देखते हैं ईडी सीबीआई की कार्रवाई को? बेसिकली काम तो वो अपना सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ईडी अभी एक नया फॉर्मूला या नया नाम आया है खुलकर, और ये इंक्वायरी इनकी चल रही है जिस तरीके से, अगर जिस तरीके से नेताओं पे हो या किसी और गो माफिया पे हो या किसी पे भी हो, अगर हो तो कुछ सही हो, किसी के दबाव में ना काम करे, ईडी हो या सीबीआई हो, ये हम मानते हैं। लगातार कह रही है, लगातार सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? बस ये है कि ये तो देखो नेताओं के अपने मसले हैं, अपने उनके चलते रहते हैं आपस में, लेकिन हमारी आम जनता के लिए तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर जांच हो तो फिर सबके लिए हो। जांच तो सब पे लागू होती है ना। आपको लग रहा है कि भेदभाव तरीके? थोड़ा भेदभाव तो देखो, ये तो सभी को दिख रहा है, क्योंकि इस टाइम क्यों दिख रहा है? कैसे लग रहा है कि आपको ये क्या दिख रहा है? मतलब कुछ नहीं, ये ऐसा है कि क्या नाम है, देखो बहुत उन्होंने सिसोदिया जी ने बहुत काम भी करे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये गलत काम कराया। अगर बिहार में भी कार्रवाई हो रही है ना, लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। चलो वो सब तो ठीक है, आप बताओ सत्ता में बैठी हुई सरकार है, उसके किसी एमएलए, मंत्री या उनके राज्यसभा या उनका एमपी किसी के ऊपर ईडी का हुआ ऐसा मामला है? अभी पिछले 8 सालों से इतना वो उनका बात यह भी कही जाती है कि जो जिस पर भाजपा आरोप लगाती है वो बीजेपी में आते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल वॉशिंग मशीन की नहीं, ड्राई क्लीन हो जाते हैं वो, ड्राई क्लीन हो जाते हैं, उनको एक नया बेस मिल जाता है, नया सब कुछ मिल जाता है कि वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए, वाइट कॉलर हो गए। अब ये कुछ नहीं है, क्या वो माफिया हो कोई या कोई ज़मीनी तस्कर हो या जैसे कि बिल्डर लॉबी हो या नेता हो, पॉलिटिशियन, कुछ भी हो, कितना भी उन्होंने गलत काम करा है, तो ऐसा है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी सामने आई हुई कि हम तुम लोग जो है इस चीज़ को समझने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं कि हमें कुछ बताना पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी जेल से छूटे बड़े बड़े कैदियों के लोगों ने टिकट। देश में जो है ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है इसको लेकर शोर है, तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम? गफ्फार। ईडी सीबीआई जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो फिर बात कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम? विवेक जी, इस दिनों देश में ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई भेदभावपूर्ण तरीके से हो रही है, जबकि
बीजेपी सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे को तो नहीं पता। क्या लगता है कैसे देख रहे हैं कार्रवाई? क्योंकि विपक्षी दलों पे देश भर में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हो रही है। ये तो शराब के घोटाले भी करे हैं इसने, अच्छा, घोटाले हुए। मनीष सिसोदिया ने, इसको जेल तो होनी चाहिए। बाकी सही है, बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी काम कर रही है। हाँ। और ये जो सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी है विपक्ष को खत्म करने के लिए देश भर में लगभग सभी पार्टियों पर ईडी और सीबीआई के छापे मार रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गलत होगा तो उसके छापे मारे जाएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम आगे चल के बात करें। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है? फैजान। कैसे देखते हैं देश भर में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, लेकिन जितनी छापेमारी हो रही है उससे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि ये लड़ाई है सियासी लड़ाई है। उनके हिसाब से भी सही है, उनके हिसाब दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों ही सही हो सकते हैं। जब बीजेपी सही कह रही है तो दोनों ही सही हो गए ना। फिर जनता क्या कहती है? हम तो जनता की राय लेने हैं, उनकी तो हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन जनता की जनता को तो 2 टाइम की रोटी मिल जाए बहुत है। ये कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? सर कार्रवाई करके क्या करेगी गवर्नमेंट ही तो कर रही है ना, करने तो जो जब वो सत्ता में आएंगे वो कर लेंगे। अच्छा, आपको भी लगता है कि भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। इन दिनों देश में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। ईडी से मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती हूँ ज़्यादा। आप, हालांकि दिल्ली के जो यूथ हैं वो इन तमाम मुद्दों को लेकर कम बोलते हैं, सियासी जो है नज़रिया वो कम रखते हैं या कैमरे से बचते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद जी, इन दिनों देश में ईडी और सीबीआई काफ़ी एक्टिव है। हाँ। या ये कहें कि 2014 या 2017 के बाद ज़्यादा एक्टिव हुई, और एक रिपोर्ट भी आई कि 95% जो है कार्रवाई वो विपक्षियों पर हुई। हाँ। अब विपक्ष कहता है कि हमारे साथ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। हाँ। बीजेपी कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, अगर किसी को कोई नोटिस आता है और वो अगर सच्चा है, अगर जैसे मेरे को नोटिस आया तो मैं अपने कागज़ लेके दिखा के फ्री हो जाऊंगा। इसमें इतना हल्ला काटने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैंने गलत काम नहीं किया तो मैं जाऊंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, दिखा दूंगा, रसीद है, ख़त्म। अच्छा, विरोधी ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या सारे भ्रष्टाचारी हमारी ही पार्टियों में हैं? अब ये देखने वाली बात है, जहाँ पे भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, अब इसमें कितनी पॉलिटिक्स है, कितना घपला हुआ है, कौन कर रहा है, इसमें पढ़ने से दुख ही हासिल होगा। जिसको नोटिस आए अपना जाए, कागज़ दिखाए, घर जाए। क्या लगता है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या सियासी लड़ाई? अभी कहना मुश्किल है, सभी लोग करते हैं ये काम। ऐसा नहीं है कि विपक्ष जब इधर बैठेगा तो वो मेरे को भी तंग करेगा, और जब मैं उधर बैठूंगा थोड़ा मैं भी तंग करूंगा। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है ना। अगर आपके कपड़े ठीक हैं तो आपको कोई उसमें दाग नहीं लगा सकता। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा गुप्ता। गुप्ता जी, ये क्या लगता है जो देश भर में ईडी और सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हो रही है, इसे कैसे देखते हो आप? ये सियासी लड़ाई है या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? सियासी लड़ाई है। कैसे, क्यों लगता है कि ये सियासी लड़ाई? ऐसा ही है क्योंकि बीजेपी हमेशा यही करती है। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक साथी और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन गुप्ता। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? बहुत अच्छे से देखते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। समझ रहे हैं ना आप? कागज की कार्रवाई ये पूरी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? ये देश कैसे चलाएंगे? इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है। बिहार में आज तक लालू वालू ने कभी कुछ नहीं किया, देश को लूटा है। कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगने दी आज तक, देश को लूटते रह गए। चारा घोटाले में भी बंद हो गए थे, तो इसमें बंद होने में क्या दिक्कत है? जब चोरी की है तो भुगतना पड़ेगा। ऐसी सिसोदिया ने घर घर इंडस्ट्रियलिस्टों से पैसे लेके घर घर गली गली ठेके खुलवा दिए। कौन भुगतेगा? इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। ये कहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो आ जाता है वैसे ही कार्रवाई उस पर वो दूध का धुला हो जाता है। वो इससे धुला हो जाता है क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। सबकी अलग अलग नहीं, विचारधारा जब ही आता है वो, जब बीजेपी की विचारधारा उसे लगता है कि ईडी और सीबीआई वाली कार्रवाई वो विचारधारा पे थोड़ी ना चलती हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो तो चलती है। ईडी सीबीआई विचारधारा से थोड़ी चल रही है,
वो तो जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी चल रही है वो तो। सवाल ये है कि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ विपक्षियों पर ही क्यों? विपक्षियों ने घोटाला किया है। ये केजरीवाल कहता था कि दीक्षित जी भी सीएम थी यहाँ पे, उनके खिलाफ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ किया इन्होंने? अच्छा, एक रिपोर्ट है उसमें, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 95% जो जांच एजेंसियां हैं उसकी कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ ही क्यों है? नहीं, सबके खिलाफ हो रही है, यूपी में नहीं हो रही। अभी जैन साहब पकड़े गए थे, वो कोई, वो भी तो विपक्ष में ही है ना? नहीं, कोई विपक्ष नहीं थे, वो तो एक बिजनेसमैन थे। का इस्तेमाल करने इनको नहीं आ रहा है, मैं करूंगा जब मैं सत्ता में ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। बहुत दिन से कह रहे थे, केजरीवाल ने खुद अपने आप से कहा कि जल्दी सिसोदिया अंदर जाएंगे, चले गए तो क्या बात होगी, अब इनका भी नंबर है। तो ये यहाँ पर हम दिल्ली पर मौजूद थे, दिल्ली में यहाँ पर जो है देश में इन दिनों शोर है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, उसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी कह रही नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।